सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जीएल खटाणा। प्यारे विद्यार्थियों, कल रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा राजस्थान में। उसके लिए एक खास बात आपको मैं बताऊंगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल, कमेंट और मैसेज थे कि सर इसका कन्फ्यूजन आप दूर करें। वो खास बात क्या है, ध्यान दीजिए। रीट 2025 27 और 28 फरवरी को आयोजित होगी। आज 26 फरवरी है। इसमें प्यारे विद्यार्थियों जो टोटल क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कई बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह के माध्यम से ऐसे कहा जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें रूल क्या है वो रूल आप समझे। आजकल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर प्यारे विद्यार्थियों 5 ऑप्शन आते हैं, ए बी सी डी और ई। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन 1 से और 10 तक क्वेश्चन आपको सही आते हैं, तो सही आते हैं तो उनके अंदर आप जो भी ऑप्शन होगा वो आप भरेंगे। अगर आपको जैसे मान लो क्वेश्चन 11 से और 20 तक का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें अगर जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है तो जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें तुक्का नहीं मारना चाहिए। उसमें ऑप्शन ई भरा जाता है जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है तो। लेकिन इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जैसे मान लो 11 से और 20 तक का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो उसमें ई ऑप्शन को छोड़ करके ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन आप भरना। अगर वो सही हो गया तो आपका नंबर बढ़ गया, और गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आपका नंबर नहीं कटेगा। ई ऑप्शन को मत भरना, बस मेन चीज इसके अंदर ये बात ध्यान रखनी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग कब हो जाती है, तब मान लो 150 में से आप 10 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दो जिसमें 5 ऑप्शनों में से एक भी आपने नहीं भरा, ई भी आपने नहीं भरा, तो वो क्या है कि संदेह के दायरे में चला जाता है और वो रूल वहां पर लगता है कि 10 क्वेश्चन से ज्यादा अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी विकल्प नहीं भर रहे हैं तो उसमें से कुछ नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। वो रूल्स रेगुलेशन राजस्थान सरकार ने लागू किया है वो है। लेकिन अपन को उसमें करना ही क्या है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसमें ई ऑप्शन को छोड़ करके बाकी 4 उनमें से कोई भी लगा दो। सही हो गया तो नंबर बढ़ेगा, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, बस खाली नहीं छोड़ना है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम देना है। शरीर में हड़बड़, उत्तर में गड़बड़, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। समय पर सेंटर पर पहुंचना है। पेपर को अच्छी तरीके से समझना है। अगर प्रश्न को हम सही तरीके से समझ लेते हैं तो उसका उत्तर देने में हम पूर्ण सक्षम होने की एक रणनीति के साथ उस तह तक पहुंच जाते हैं। इसलिए पेपर को अच्छे से समझना, बढ़िया पेपर करना, समय पर सेंटर पर जाना। और प्यारे विद्यार्थियों, आप खास बात ध्यान रखना कि इस पात्रता परीक्षा को आप पास करने के बाद में आजीवन आप पात्र हो जाएंगे शिक्षक के लिए। आगे जो भी 3rd ग्रेड की जो भी परीक्षा आएगी उसमें आप एलिजिबल रहेंगे। तो आपका मेरा यही है कि पेपर बहुत अच्छा जाए और बहुत बेहतरीन रहे। कोई भी इससे संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।